जो अखिलेश यादव कभी भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते थे, आज वो खुद धर्म की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इटावा में महादेव का मंदिर बनवाया, जिस रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही थी और उसके नेताओं को समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही थी। आज उसी रामचरितमानस को अखिलेश यादव संविधान सम्मत मान रहे हैं। तमाम हिंदू कर्मकांड भी वो कर रहे हैं, कई मंदिरों में जा रहे हैं। उनकी पत्नी डिम्पल यादव, जो अभिमित्रेश्वरानंद सरस्वती हैं, उनके दर्शन कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। तो क्या ये 2027 के चुनाव का परिणाम है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव का विचारधारा है वो बदल रही है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीडीए करते हुए वो जो हिंदुत्व के वोट हैं उनको गंवा बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ क्लिक और मैं हूं शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपना MY समीकरण बदल रही है। कभी समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव को जब मुल्ला मुलायम कहा जाता था तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, वो इसे एक तमगा, एक उपहार समझते थे। वही वजह है कि अयोध्या में कार सेवा के दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वहां कार सेवकों पर गोली चली। समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, ये एक सत्य है। अब उसकी तमाम तरीके से लीपापोती हो रही है। कहा जा रहा है कि वो प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा फैसला लिया गया था, लेकिन अगर वोट बैंक की राजनीति से देखें तो ये फैसला सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए था। जब 1989 के आसपास मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, तब से तमाम क्षेत्रीय दल इस कोशिश में लग गए कि किस तरीके से वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके। इसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बाद में फिर बहुजन समाज पार्टी भी उसी राह पे चलती नज़र आई। लेकिन 2014 के बाद अब ये सिनेरियो बदल गया है। सभी राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जीत निश्चित नहीं की जा सकती। खास तौर से जब से महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, तब से ये नैरेटिव साफ हो गया है कि केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही वोट जीत हासिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी अपना जो विचारधारा है उसको बदलती नज़र आ रही है। शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी का जो बेसिक वोट बैंक था वो MY यानी यादव और मुसलमान था, लेकिन उसके बाद भी उस पर काफ़ी दिन टिके रहे समाजवादी पार्टी। लेकिन 2012 की सफलता के बाद समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2024 के चुनाव में उसे जो सफलता मिली उसको अभी साबित करना बाकी है। ये देखना है कि वो सफलता एक किसी कारण से मिल गई थी या उसके पीछे समाजवादी पार्टी का बढ़ता वोट बैंक है। 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा वो ये बताएगा कि आखिर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल हुई थी वो मजबूत थी। 2027 की लड़ाई है और 2027 की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व का अपना एक ताना बाना बुना है। जबकि लोगों को याद होगा कि जब 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पुनर्निर्माण हो रहा था, उस समय सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था। बहुत विवाद था कि अखिलेश यादव को बुलाया गया कि नहीं, लेकिन बाद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये साफ किया कि अखिलेश यादव को न्योता गया था। अखिलेश यादव ने भी स्वीकार किया कि न्योता आया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। 2024 से लेकर 2026 2 साल में सरयू में बहुत सारा पानी बह गया है। अब तक ना तो राम जी ने अखिलेश यादव को बुलाया है और ना अखिलेश यादव वहाँ गए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब रामचरितमानस को संविधान का दर्जा समाजवादी पार्टी दे सकती है, राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर को लेके कोई घोटाला है, कोई समस्या है, तो उस पर भी अखिलेश यादव का ट्वीट आ रहा है और वो कह रहे हैं कि कोर्ट को संज्ञान लेके इस मसले को देखना चाहिए। तो क्या राम मंदिर के प्रति अखिलेश यादव का जो प्रेम है वो जग रहा है? और 2027 के पहले क्या वो राम मंदिर का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है। अब क्या अखिलेश यादव को भी लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को किनारे करते हुए अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम रहेगा या मुस्लिम भी अब कोई अपना रास्ता देखेगा। महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में ये साफ हो गया था कि अब मुस्लिम भी अपना जो परंपरागत पार्टियां थी उनके साथ नहीं जा रही है। जैसे बिहार में वो राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं गई। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी स्थितियों के बाद भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाई। और अभी जब चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी में विद्रोह हुआ तो 20 मुस्लिम विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, जिसको वहाँ पे एक मान्यता मिल रही है राजनीतिक रूप से। तो क्या मुस्लिम जो विधायक हैं उनकी नज़र में ममता बनर्जी का जो दबदबा था वो ख़त्म हो चुका था और इस कारण वो अब अलग जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के सामने भी हो सकती हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक ग्रुप बनाया। हालांकि इसकी परिभाषा लगातार अखिलेश यादव बदलते रहते हैं, बावजूद इसके पीडीए उनका एक मजबूत स्तंभ है और उनको लगता है कि इस पीडीए के सहारे ही वो राजनीति में अपना स्थान बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ पीडीए के सहारे कैसे बनेगा, इसी सोच में अब अखिलेश यादव उसमें धर्म का तड़का भी देने लगे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो धार्मिक काम करेंगे तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक वोट है वो उधर जा सकता है। लेकिन जो लोग समाजवादी पार्टी को जानते हैं उनको ये पता है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये बात और है कि हिंदुत्व का विरोध करते समय अब जो उनके नेता चुनाव प्रचार में जाएंगे उनको एक तरीके से फेस सेविंग होगी, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सकेंगे। बीते कुछ समय में अखिलेश यादव ने धर्म को लेकर जो अपना एक नई राह चुनी है वो राजनीतिक विचारधारा को भी उनके प्रभावित करती है। अगर समाजवाद की बात करें तो समाजवाद धर्म और कर्मकांड में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब बात विचारधारा की नहीं है। सारी विचारधारा एक जगह पर आकर सिमट जाती है कि चुनाव कैसे जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं बल्कि अब हिंदू वोट भी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट किया है वो देखने वाला है। राजनीतिक दलों ने तमाम आरोप लगाए कि भाजपा की जीत के पीछे एसआईआर और वोट की गड़बड़ी है, लेकिन असल में वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत उनकी कार्यकर्ता, उनके संगठन और हिंदुत्व की एकजुटता की जीत है। ममता बनर्जी को भी ये बात अपने चुनावी सफ़र में समझ में आ गई थी, लिहाजा उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनाने का काम भी पश्चिम बंगाल में किया था। बावजूद इसके जो पश्चिम बंगाल की हिंदुत्व वाला वोट बैंक है उसने ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया। तो क्या ममता बनर्जी की तरह ही अखिलेश यादव जो कदम उठा रहे हैं वो हिंदू उससे प्रभावित होगा, ये एक सवाल है। और अगर इस जो दोधारी तलवार जो अखिलेश यादव ने चलाई है, जिसमें वो हिंदुत्व को भी साथ रखना चाहते हैं, साथ साथ मुस्लिम को भी साथ रखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि हिंदुत्व वोट को अपनी तरफ खींचने के चक्कर में उनका जो परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक है वो भी उनके साथ से हट जाए। और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी बुरे दौर में फंस जाएगी, क्योंकि 2027 का चुनाव एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव वो समाजवादी पार्टी के लिए है। समाजवादी पार्टी को 10 साल सत्ता से बाहर रहते हो गया है, और अगर 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीती, सत्ता से बाहर रही, तब फिर उनको अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी जिन भी राज्यों में
विपक्षी दलों की हार हो रही है, वहाँ उन्हें अपनी पार्टियों को बचाने में मुश्किलें आ रही हैं, पार्टियाँ टूट रही हैं। पश्चिम बंगाल की टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी इसका उदाहरण है। ममता बनर्जी को बहुत ही मजबूत नेता माना जाता था, लेकिन चुनाव के हारते ही जिस तरीके से पूरी तृणमूल कांग्रेस तितर-बितर हुई है, वो नेताओं के लिए एक सबक है। उनको सोचना पड़ेगा कि हार के बाद किस तरीके से अपनी पार्टी को एकजुट रखें। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल से भी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है और उसने अपनी चुनावी लड़ाई तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तैयारियां देखने में नहीं आ रही हैं। अभी ये भी नहीं साफ है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। 2022 की सफलता जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली थी, उसमें लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी योगदान था। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ना तो लोकदल है और ना ही ओम प्रकाश राजभर हैं। कांग्रेस उनके साथ हो सकती है, लेकिन अब वो भी मोल तोल करेगी, उसे भी अपने अनुसार सीटें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली थी, उसका मूल कारण कांग्रेस थी, जिसके कारण मुस्लिम और दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था। अब कांग्रेस ये मान रही है कि क्षेत्रीय दल ही उसकी कमजोरी है और उसकी ताकत है। बावजूद इसके एन के इन प्रकार किसी न किसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई रास्ता नहीं है। चुनाव के पहले चूँकि तालमेल को लेके तमाम तरीके के बयानबाजियाँ कयास हो सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। दोनों की ही हिस्से में भलाई है। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह मुस्लिम वोट किस तरीके से 2027 में परफॉर्मेंस करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और सॉफ्ट हिंदुत्व जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव होता है। हिंदू जनता बहुत सारी बातों को समझती है। शायद यही वजह है कि वो ममता बनर्जी के झांसे में भी नहीं आई और ना ही वो राष्ट्रीय जनता दल के झांसे में बिहार में आई। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, देखना है यहाँ की जनता क्या फैसला करती है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।